हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ना, इनके अंदर बहुत गहरा तत्व छुपा हुआ है। शायद आप में से कभी किसी ने ध्यान दिया, क्योंकि उसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 भी तो हो सकते थे। हमारे हर चीज का रीजन है। 4 भाई किस बात के प्रतीक हैं? 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री राम धर्म के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं, मोक्ष के प्रतीक भरत हैं और अर्थ के प्रतीक शत्रुघ्न हैं। इसीलिए लक्ष्मण ही वन में क्यों गए राम के साथ? क्योंकि कामना या काम जो है सदैव धर्म के साथ संलग्न ही रहना चाहिए, उसके साथ पृथक नहीं हो सकता, तभी वो सन्मार्ग पे रहेगा। और भरत ने ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों किया? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतर की यात्रा करनी है, एक प्रतीक को भी सामने रख के आप वह यात्रा कर सकते हैं। और शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहे? क्योंकि अर्थ राजधानी से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं पे रहेंगे। हर चीज का अपने यहां एक आधार है। अब एक और बात मैं कहता हूं, रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा, जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी, सूर्पणखा, जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, और ताड़का, जिसका राम ने वध किया था। ऐसा क्यों हुआ भाई? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप लोग प्रभु, एवरीथिंग इज हैविंग ए रीजनिंग। कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी, तो अर्थ जब लोभ का दमन करेगा या उसका तिरस्कार करेगा तब वह धर्म सम्मत होगा। सूर्पणखा वासना की प्रतीक थी, तो काम जब वासना को विद्रूप करने में सफल होगा तब वह धर्म के साथ होगा। और ताड़का अहंकार और शक्ति की प्रतीक थी, उसका तो साक्षात संहार ही होगा और वो धर्म ही करेगा। इसीलिए आपने शायद कभी ध्यान न दिया हो, राम रावण का संघर्ष होता है तो रावण के 10 ही सिर क्यों थे? 5 या 15 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? और एक सिर कटता था, दूसरा काहे उगाता था? उसका कारण यह है। और अगर रावण के 10 सिर थे तो रावण का नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला। उसको 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर कुछ भी कह सकते थे। उसका कारण यह है कि 10 की संख्या के पीछे लॉजिक यह है कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। दशानन यानी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। और जब भगवान एक सर काटते थे दूसरा उगाता था, इसका मतलब किसी इंद्रिय की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए राम उस रावण को मारने यानी धर्म का तत्व उस 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है। पर वो उत्पन्न कैसे होता है? राम के पिता क्या नाम है? जब 10 इंद्रियों को रथने की क्षमता आती है तो हृदय में वह तत्व उत्पन्न होता है जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है। इसलिए रामायण की कथा हमारे अंदर भी घटित होती है।